नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, हम लोग आज आधुनिक भारत का एक नया टॉपिक कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आधुनिक भारत के भी काफी टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये आप लोग चैनल पर विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम लोग लगातार वीडियो डाल रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं आधुनिक भारत का, वो है कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। तो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थीं। तो ये कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थीं? तो 1898 का इटली अबिसीनिया युद्ध, चीन का बॉक्सर आंदोलन, आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन, रूस जापान युद्ध में जापान की विजय। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजा वामबंद आंदोलन। नेक्स्ट है, वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ। तो वह है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। नेक्स्ट है, 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। तो 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नेहरूजी ने। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ऊधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं था। तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई। तो यह हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बैगन इंस्टीट्यूट कहा था। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में सत्य कथन है। तो बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में सत्य कथन है, वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन 1906 के बाद आया। नेक्स्ट है, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले एवं एस.एन. बनर्जी में से कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। तो वह थे अरविंद घोष। नेक्स्ट है, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिपिन चंद्र पाल में उग्रवादी थे। तो वह थे बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। तो वह बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता था। नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। नेक्स्ट है, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। तो लाला लाजपत राय नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु मैजनी को माना था। नेक्स्ट है, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो वह कौन थे? तो वह थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। ये कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक एवं मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं था। तो कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक नहीं था। नेक्स्ट है, स्वदेशी के समर्थक थे। तो स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। नेक्स्ट है, भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा।
नेक्स्ट है बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो वह कहा था मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट है 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वह थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है, तो वह करता है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर से आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। नेक्स्ट है कथन और कारण दिए हुए हैं, तो आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, हाँ ये सही है। तो बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बीजी तिलक ने किया था। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो वह कौन था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो वह कौन थे? शौकत अली, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी।